हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने एरे कवर किया था, प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने देखी होगी। अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अब उसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। एक्सेसिव एलिमेंट आउट ऑफ इट्स बॉन्ड। बट द मीन ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ इट्स बॉन्ड, इसका मतलब है कि आपने जो एरे है, आप इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, वो आपके एक्सेस एलिमेंट के अंदर है ही नहीं, तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो सपोज यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट, लाइक आपने जो एरे के जो डिक्लेयर किया उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, आपने उसके अंदर तो वो वैल्यू कितनी एक्सेस कर सकते हैं, 0 to 9। सपोज आपने लेट्स से इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस, सपोज आप एक्सेस करना चाहते हो 12th इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू, द एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज, क्योंकि आपके एरे का साइज कितना है 10, तो आपने सिर्फ 10 वैल्यू डाल सकते हैं और आप एक्सेस करना चाहते हो 12th वाली, तो वो आपका आउटपुट जो आएगा अनएक्सपेक्टेड अनडिफाइंड बिहेवियर। समटाइम यू माइट गेट एन एरर, समटाइम आपको एरर भी मिलती है, बट सम अदर टाइम यू प्रोग्राम में रन करेक्टली। बट जब आपका आउटपुट ऐसे कोई नहीं कि एरर भी, अगर आपकी एरर नहीं है बट आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट गार्बेज वैल्यू देता है। हेयर यू शुड नेवर एक्सेस, अगर यू शुड नेवर एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे आउटसाइड इट्स बॉन्ड, मीन्स अगर आपने जो एलिमेंट दिए हुए हैं आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हो तो वो एक्सेस हो जाएंगे, बट जो आउट ऑफ बॉन्ड है आप उन्हें एक्सेस करोगे तो कभी भी आपका वैल्यू एक्सेस नहीं हो सकते। जैसे कि लाइक जैसे आपने 10 किए थे और आप एक्सेस कौन सा करना चाहते हो, 12th एलिमेंट, वो जो है ही नहीं, तो वो आपका आएगा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। इसे हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। लाइक आपने इंटीजर ए यहाँ पे दिया 10, 20, 30, इनिशियलाइज कर रखी है 10, 20, 30 वैल्यू, बट अगर आपने प्रिंट ऑफ A2 करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे रन करके 30। बट अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करती हूँ वैल्यू A 5th इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, बट ना तो यहाँ पे 4th इंडेक्स है ना आपका यहाँ पे 3rd, 0, 1, 2, सिर्फ 2 0 से लेके आप 2 तक वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, बट ना 3 एक्सेस की, ना 4th की, 5th की, बट आप यहाँ पे आप एक्सेस क्या कर रहे हो 5, तो आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। ये आपकी कोई भी गार्बेज वैल्यू दे दी है, तो आपकी कोई एरर तो नहीं आती, बट आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी टॉपिक में हम एरे के अंदर हम फाइंड करते हैं मैक्स वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं एरे के अंदर। सभी ने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर की थी, वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने उसमें एक टॉपिक कवर कराया था कि हम वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसी में हम करेंगे मैक्स और मिनिमम फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इंट एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें मैंने वैल्यू ली है 5। देन अब मुझे इसी के अंदर कवर करना है क्या, मुझे 5 वैल्यू यूजर से डलवानी है और उन वैल्यू को में से फाइंड करना है कि मैक्स मिनिमम क्यों है। तो हमने यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया और एक मैक्स नाम का। मैक्स क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू कंपेयर करना, तो मैक्स को मैंने इनिशियलाइज करा दी यहाँ पे वैल्यू 0। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले मैं यूजर से वैल्यू डलवानी है, तो प्रिंट एफ एंटर 5 वैल्यू एंड स्कैन एफ। अब स्कैन अप, अगर हम पर्टिकुलर एक स्कैन अप करेंगे तो सिर्फ ये एक नहीं, बट इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक लूप। तो पहले हमें लूप लेंगे, अदरवाइज आप एक करते हो तो सिर्फ आप ऐसे एक इंडेक्स पे, मतलब या तो 1 या 2 पे, या आप इस तरीके से दे सकते हो, बट हमें पूरे 5 की एक साथ देनी है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, लूप। फॉर i इक्वल टू 0, i 5 एंड i प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे यूजर से डलवानी है, देन स्कैन एफ %d इस तरीके से, और ये लूप हमारा क्लोज। ये आप इस तरीके से आप 5 वैल्यू यूजर से डलवा सकते हैं। देन अब हमें क्या करना है कि मैक्स इक्वल टू, हमें जो भी A0 इंडेक्स पे वैल्यू हो वो किसको दे देंगे, हम मैक्स को। अब हमें कंपेयर करना है, तो हमें फिर दोबारा से एक लूप चाहिए, फॉर i इक्वल टू 0, i
5 आई प्लस। अब कंपेयर करने के लिए इफ़ कंडीशंस एंड देन मैक्स की वैल्यू अगर लेस देन है ए आई से, अगर लेस देन है ए आई की वैल्यू हमारी ग्रेटर है किससे, मैक्स से, तभी वैल्यू स्वैप चेंज करनी है, अदरवाइज कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। तो मैक्स की वैल्यू अगर हमारी ए आई की वैल्यू बड़ी होगी तो ए आई की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी। देन इस लूप को क्लोज, और इस लूप के बाहर आप प्रिंटफ मैक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ये भी चलेगा, किस तरीके से समझते हैं इसे। 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने वीडियो से वैल्यू डलवाई है, मैंने यहाँ पे डलवाया 10, यहाँ डलवाया 20, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे डलवा दिया 70। तो ये हमने इतने इस वाले लूप से ये वाला काम करा है। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम कौन सा है। तो सबसे पहले यूजर से डलवाई। अब यहाँ पे क्या है A0 का मतलब 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 10। तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10। तो मैक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 10। और AI की वैल्यू कितनी है वो भी 10 कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि कोई वैल्यू ग्रेटर नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा फिर आई की वैल्यू आई कितनी हो गया 1 पे वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 पे वैल्यू मेरी है 20। तो जैसे आप इसमें करेंगे ये अब इसके ऊपर 1 इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यू है 20। यहाँ 10 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 20। AI की वैल्यू कितनी हो गई है ग्रेटर हो गई है 10 से। तो ये क्या हो जाएगी, ये जब भी अगर वैल्यू ग्रेटर होगी AI की तो वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अब मैक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 20। AI की वैल्यू को हमने किसको दे दिया मैक्स को। तो अब यहाँ पे कितना हो गया है 20। अब मैक्स मेरे पास 20 है और आई कितना, अब आई को हम आगे इंक्रीमेंट कर देंगे। आई मेरा कितना हो जाएगा, इसको 20 करते हैं। मैक्स 20 है और A2 क्योंकि आई हमारा बढ़ चुका है, आई कितना हो गया 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो ये चेंजेस नहीं होंगे। अब आई कितना हो गया 4 पे, अब ये 4 मेरा 5 से क्या है लेस है तो यहाँ पे जाएगा। 4 इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 3rd इंडेक्स पे मुझे वैल्यू क्या मिली 4। तो अब जैसे ये 4 गया तो उसने चेक किया, यहाँ पे मेरे को क्या मिला 4। तो अब 4 क्या ये वैल्यू ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर नहीं है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फिर ऊपर गया आई पे अब क्या हो गया मेरा 4। आई 4th इंडेक्स पे वैल्यू मुझे क्या मिली 70। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू मेरे पास 70। वैल्यू क्या है ग्रेटर है, जैसे ग्रेटर हुई तो क्या हो जाती है वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैक्सी वैल्यू कितनी हो गई, अब मैक्सी वैल्यू मेरे पास हो गई है 70 हो गया। अब इसके आई कितना हो गया मेरे पास 5। अब हमारा क्या है ये 5 जैसे ही होने तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और दूसरा है कि आई जैसे ही हमने करा 5 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, आगे काम नहीं करेगा। तो मैक्सी वैल्यू कितनी लास्ट में उसने चेंज करके कर दी थी, मैक्स हमारा क्या निकल के आया 70। तो हमारा लूप से आउट होके इसने प्रिंट एफ कर दिया मैक्स इक्वल टू 70। इस तरीके से हम मैक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम यही केस में हमें अब क्या करना है मिनिमम। बस मिनिमम में आपको क्या करना होगा, जहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये साइन चेंज हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या करना है,
अब मिनिमम के लिए कर लेंगे सेम। यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम और यहाँ पे कर देंगे हम मिनिमम, और मिनिमम में ये कंडीशंस हो जाएगी। यहाँ पे भी हम कर देंगे मिनिमम, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। जहाँ पे मैक्स लिखा हुआ था वहाँ सारी जगह क्या कर दोगे आप मिनिमम। सेम यहाँ भी क्या करेंगे हम मिनिमम इक्वल टू 0। अब इस तरीके से सेम हमने यूज़ है वही वैल्यू डलवा रखी है। अब कंपेयर होंगे तो A0 पे वैल्यू क्या है 10। यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, ये यहाँ पे मेरे पास है 10 और AI की वैल्यू कितनी है, ये भी 10। तो नो चेंजेस। हमने कहा कि अगर मिनिमम की वैल्यू मिनिमम AI से बड़ा होगा तो चेंजेस होंगे। ऐसे उसमें हमने AI की वैल्यू अगर ग्रेटर होती तो चेंजेस किए थे, ऐसे सेम इस वाले केस में करेंगे। तो 10 यहाँ पे क्या है, किससे यहाँ भी 10 है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आगे I मेरा कितना हो गया 1 पे क्या मिली वैल्यू 20, तो यहाँ पे क्या हो गया 20, AI पे 20, ये 10 है। अगर मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ही चेंजेस होंगे, अदरवाइज चेंजेस नहीं होंगे। तो ये 10 हमारा ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। I कितना हो जाएगा, अब I की वैल्यू कितनी होगी 2, 5 से छोटी है। यहाँ पे गया, जैसे यहाँ पे गया तो अब ये AI कितना हो गया 3। तो 10 हमारा ग्रेटर है 3 से, जैसे ही वो अगर मिनिमम बड़ा होगा तो वैल्यू चेंजेस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी मिनिमम की वैल्यू AI की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये 3 किसको दे देगा मिनिमम को। तो अब यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई है 3, ये हो चुकी है मेरे पास 3। अब ये क्या कर दिया, इसमें हमने 3 दे दिया है। अब I कितना हो चुका है 4, यहाँ पे कितना है 4। अगर ग्रेटर होगी तो ही वैल्यू चेंज, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। फिर I कितना हो गया यहाँ पे 4, I की वैल्यू यहाँ पे हुई 4 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये I कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। बट ऐसे 70 है, हमारी कंडीशन क्या हो गई 3 ग्रेटर है 70 से, नहीं तो ये कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वैल्यू ये बड़ी होती तो ही चेंज। तो हमारे पास हमने अब I किया 5 कंडीशन क्या हो गई है, I 5 से क्या कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आगे काम ये नहीं करेगा। तो लास्ट में मिनिमम की वैल्यू उसे क्या मिली, लास्ट में मिनिमम की वैल्यू उसको मिली 3। तो इस तरीके से हमने इसमें मैक्स और मिनिमम फाइंड कर लिया। ये हो गया हमारा मिनिमम 3। आई होप ये क्लियर होगा। इसी को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सेम वही प्रोग्राम जैसे हमने इसमें यूजर से रन करवाना है, और मैक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे हम AI, यहाँ पे हम A0 इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, और इस तरीके से इसको हम करते हैं। एंटर 5 नंबर हम डाल रहे हैं 10, यहाँ डाला मैंने 30, यहाँ डाला मैंने 78, नेक्स्ट डाला मैंने 90, यहाँ पे डाला मैंने 2, मैंने डाला यहाँ पे 2। तो अब हमें दिख ही रहा है 902 इज़ द मैक्सिमम नंबर। आपको भी शायद नहीं क्लियर होगा, उसको मैं समझा देती हूँ यहाँ पे, लेकिन ताकि दिख जाए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डाला 10, then 20, then 30, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50। तो आपको यहाँ पे दिख गया मैक्स वैल्यू कितना आ गया फाइंड। इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू को क्या करते हैं फाइंड करते हैं।
अब मैं इसको फाइंड कर रही हूँ मिनिमम वैल्यू। सेम यही लॉजिक हमारे यहाँ पे अब मैक्स की जगह हम क्या कर देंगे मिन, और इसका साइन चेंज कर देंगे एंड यहाँ पे सब कुछ हम मिन कर देंगे मिन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मैक्स, और ये यहाँ पे मैक्स की जगह हम यहाँ लिखेंगे मिन। तो मिन के अंदर अब इस तरीके से सारा इसके अंदर अब हम फाइंड करेंगे मिनिमम। तो वही सेम जो अभी लॉजिक सिखाया था उसी तरीके से। तो अब इसको अब रन करेंगे, यहाँ पे भी मिन, बट साइन चेंज है क्योंकि हमने वहाँ पे अगर वैल्यू तभी चेंज होगी जब मिनिमम हमारा ग्रेटर होगा किससे, ए आई से। जबकि मैक्स में कंडीशन क्या होती है कि ए आई की वैल्यू ग्रेटर होगी मैक्स से, तो चेंजेस होती है। अब इसमें हमें फाइंड करना है मिनिमम। रन करते हैं 10, 4, 45, 67, 21। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू 4 इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने लिखा वैसे, बट मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो अगर मुझे इसको चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं हम मिन, दोबारा से 10, यहाँ पे डाला मैंने 3, यहाँ डाला 45, यहाँ डाला 2, यहाँ डाला मैंने 1। तो आपको मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है 1, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वही सेम जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया अभी करके दिखाया था, वही उसको सिर्फ रन करके देखा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।